नमस्कार। एक बार फिर से सभी शिक्षार्थियों का आज के इस व्याख्यान का अध्ययन का विषय है सुखवाद। पाश्चात्य नीति शास्त्र में एक महत्वपूर्ण अध्ययन का विषय है सुखवाद। आइए जानें कि सुखवाद क्या है। पहले हम समझें कि सुख क्या है। सुख, प्लेजर या आनंद, हैप्पीनेस, इसकी प्राप्ति जीवन के महान लक्ष्यों में एक मानी गई है। पाश्चात्य दर्शन में ग्रीक काल से आज तक सुख मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत रहा है। भारतीय दर्शन में चार्वाक सुख को जीवन का चरम लक्ष्य मानता है। जीवन में सुख प्राप्ति को जीवन आदर्श मानने वाले विचारकों को सुखवादी हेडोनिस्टिक्स तथा इसके सिद्धांत को सुखवाद हेडोनिज्म कहा गया है। सुखवाद के समर्थकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके विभिन्न स्वरूपों का विवेचन इस व्याख्यान में और अगले कुछ व्याख्यानों में किया जाएगा। सुखवाद क्या है? सुखवाद के अनुसार जीवन का लक्ष्य सुख की प्राप्ति है। इसलिए इस मत के अनुसार जो कर्म सुख सिद्धि में सहायक हैं उसे शुभ, और जो कर्म सुख में बाधक या दुख उत्पन्न करने वाले हैं उसे अशुभ कहते हैं। हेडोनिज्म शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द हेडोन से है, जिसका अर्थ है सुख। अतः सुखवाद नैतिक मापदंड का वह सिद्धांत है जिसके अनुसार सुख प्राप्ति ही जीवन का चरम लक्ष्य है। प्राचीन काल में ग्रीस में सेरेनेक्स संप्रदाय के विचारक एपिक्यूरियस इसके प्रचारक थे। आधुनिक युग में हचिसन, हाब्स आदि सुखवाद का समर्थन किया है। भारत में सुखवाद का एकमात्र समर्थक है चार्वाक दर्शन। सुखवादी दर्शन मानते हैं, जो कहते हैं कि जीवन का एकमात्र लक्ष्य सुख की प्राप्ति है। चार्वाक का प्रसिद्ध सिद्धांत है कि जब तक जियो सुख से जियो। मनुष्य के अंदर भावना और बुद्धि दो तत्व पाए जाते हैं, सेंसिबिलिटी और रीजन। दो प्रकार के तत्व हमारे अंदर पाए जाते हैं। सुखवाद भावना को बुद्धि की अपेक्षा श्रेष्ठ मानता है। बुद्धि तो भावनाओं को तृप्त करने का एकमात्र साधन है, ऐसा सुखवादी सोचते हैं। बुद्धि को शुभ तभी तक समझा जाता है जब तक इससे भावनाओं की संतुष्टि अर्थात सुखानुभूति हो, किंतु भावनाएं स्वतः शुभ है, इसका आंतरिक मूल्य है। प्रत्येक कर्म के मूल में कोई ना कोई इच्छा विद्यमान रहती है। यदि इस इच्छा की पूर्ति हो जाती है तो हमें सुख की अनुभूति होती है। यदि इस इच्छा की तृप्ति नहीं होती तो हमें दुख की अनुभूति होती है। इसलिए सुख पाने के लिए इच्छाओं या वासनाओं की तृप्ति आवश्यक है। इच्छाओं की तृप्ति ही जीवन का चरम लक्ष्य बन जाती है। सुखवादी नीति शास्त्र को इसी आधार पर वासना प्रधान नीति शास्त्र भी कहा जाता है। सुखवाद एक अत्यंत लोकप्रिय सिद्धांत है। मनुष्य साधारणतः सुख की प्राप्ति और दुख से मुक्ति चाहता है। उसके प्राय सभी कर्मों के पीछे ये भावना काम करती है। जो कार्य सुख देने वाला होता है वही अच्छा है, जो कार्य दुख देने वाला होता है वह बुरा है। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति सुखी होता है वह अच्छा है, जो दुखी होता है वह बुरा है। इस प्रकार से सुख और दुख क्रमशः शुभ और अशुभ के प्रतीक बन जाते हैं। अब हम जानें कि सुखवाद का इतिहास क्या है। सुखवाद का इतिहास बहुत पुराना इतिहास है। पाश्चात्य और भारतीय दोनों दर्शनों में इसके समर्थक विद्यमान हैं। प्राचीन ग्रीस में इसके अनेक समर्थन हैं। भारत में वेदों उपनिषदों में सुखवादी सिद्धांत यत्र तत्र दिखाई पड़ते हैं। यजुर्वेद के शांति पाठ में कहा गया है कि सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी सुख का दर्शन करें, कोई दुखी ना हो। इस तरह से चार्वाक में सुखवाद का प्रमुख प्रवर्तक है। चार्वाक के बाद सुखवाद के दो रूप हो गए। इसी प्रकार सुखवाद की स्थापना कौटिल्य या चाणक्य ने की। उसी प्रकार से उसके बाद भी सुखवादी सिद्धांत हमें दिखाई देते हैं। अब हम
पाश्चात्य जगत में सुखवाद के जो प्रकार हैं उन पर नज़र डालते हैं। सुखवाद के सर्वप्रथम मुख्यतः दो भागों में इसे विभक्त किया गया है। एक है मनोवैज्ञानिक सुखवाद और दूसरा है नैतिक सुखवाद। मनोवैज्ञानिक सुखवाद के अनुसार सुख की प्राप्ति ही जीवन के लक्ष्य है। यानी कि मनोवैज्ञानिक सुखवाद ये कहता है कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन का लक्ष्य सुख की प्राप्ति है। नैतिक सुखवाद के अनुसार सुख की प्राप्ति जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इस प्रकार प्रथम सुखवाद होगा पर जोर देता है और दूसरा सुखवाद चाहिए पे जोर देता है। मनोवैज्ञानिक सुखवाद कहता है कि सुख मनुष्य के जीवन का चरम लक्ष्य है और नैतिक सुखवाद कहता है कि सुख मनुष्य के जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि हम किस सुख की प्राप्ति करनी चाहिए, हमें कैसे सुख की प्राप्ति करनी चाहिए, अपने सुख की या दूसरों के सुख की। इस प्रश्न के उत्तर के रूप में नैतिक सुखवाद के दो रूप हो जाते हैं। एक है स्वार्थमूलक सुखवाद और दूसरा है परार्थमूलक सुखवाद। प्रथम प्रकार है सुखवाद के अनुसार, यानी कि स्वार्थमूलक सुखवाद जो है उसके अनुसार अपना सुख ही पाना व्यक्ति का लक्ष्य है। यानी कि स्वार्थमूलक सुखवाद कहता है कि अपना सुख पाना ही व्यक्ति का लक्ष्य है और परार्थमूलक सुखवाद कहता है कि दूसरों के सुख की प्राप्ति ही मनुष्य के जीवन का चरम लक्ष्य है। इन दोनों सुखवादों की चर्चा हम आगे भी करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि किस प्रकार का सुख पाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। क्या गुण के दृष्टिकोण से सभी सुख बराबर हैं? इस प्रश्न के दो उत्तर हैं। कुछ लोगों का विचार है कि सुखों में गुणात्मक भेद नहीं होता, सभी सुख बराबर हैं। एक शराबी का सुख और एक कलाकार का सुख दोनों बराबर हैं। यह मत निकृष्ट सुखवाद कहलाता है। कुछ दूसरे लोगों का विचार है कि सुखों में गुणात्मक भेद होता है। कुछ सुख उच्च कोटि के होते हैं तो कुछ सुख निम्न कोटि के होते हैं। इस मत को उत्कृष्ट सुखवाद कहते हैं। इन दोनों प्रश्नों को साथ रखने पर नैतिक सुखवाद के 4 प्रकार हो जाते हैं, जिसमें निकृष्ट सर्वार्थमूलक सुखवाद, उत्कृष्ट सर्वार्थमूलक सुखवाद, निकृष्ट परार्थमूलक सुखवाद और उत्कृष्ट परार्थमूलक सुखवाद। इस तरह से इसके भेद हो जाते हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं मनोवैज्ञानिक सुखवाद पर। साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म। इस मत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है। उसका नेचर ही ऐसा है, उसका स्वभाव ही ऐसा है कि प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है, दुख से छुटकारा चाहता है। मनुष्य की जितनी भी इच्छाएं हैं, सबके मूल में एक ही लक्ष्य है, सुख की प्राप्ति। व्यक्ति किसी भी वस्तु की प्राप्ति इसलिए करना चाहता है कि इससे उसे सुख मिलता है। जैसे विद्यार्थी परिश्रम करके पढ़ता है ताकि उसे परीक्षा फल में अच्छे अंक मिले, अच्छी नौकरी मिले और उसके जीवन में सुख आए, उसे सुख मिले। इस प्रकार अंतिम जो उसका लक्ष्य है व्यक्ति का, वो सुख की प्राप्ति है। इच्छा किसी अभाव का सूचक है। अभाव से हमें कष्ट होता है। इसी अभाव को दूर करने के लिए हमें स्वाभाविक इच्छा उत्पन्न होती है। इस इच्छा की पूर्ति से हमारा अभाव दूर होता है और दुख से छुटकारा पाकर हम सुख भोगते हैं। इसलिए हमारी इच्छाओं की तृप्ति सुख की प्राप्ति है। यह मनोवैज्ञानिक सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति सुख के लिए ही कर्म करता है। यह बात दूसरी है कि कभी कभी सुख की आशा में किए गए कर्मों से दुख भी मिल जाता है। उपरोक्त जो सिद्धांत है इसमें यथार्थ दिख पड़ता है। हम अपने अनुभव के आधार पर इसे सत्य पाते हैं। इसे अंतर्निरीक्षण द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छाओं के अध्ययन के आधार पर यह कह सकता है कि वह सदैव सुख की कामना करता है, अन्य किसी वस्तु की नहीं करता। अब मनोवैज्ञानिक सुखवाद के समर्थन
प्राचीन ग्रीस में सिरेनेक द्वारा हुआ था। आधुनिक युग में ह्यूम, बेंथम, मिल आदि इसके मुख्य समर्थक हैं। बेंथम के शब्दों में प्रकृति ने मनुष्य को सुख और दुख के साम्राज्यों में रखा है। उसका एकमात्र लक्ष्य सुख की प्राप्ति और दुख निवारण है। वह फिर कहते हैं कि प्रकृति ने मनुष्य को सुख दुख नामक दो सर्वशक्तिमान स्वामियों के अधीन रखा है। उन्हें यह संकेत करना है कि हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करेंगे। मिल का ये कहना है कि किसी वस्तु की इच्छा करना और उसे सुखप्रद समझना, उससे भागना, उसे कष्टप्रद समझना एक ही तथ्य के दो रूप हैं। एक वस्तु को वांछित समझना और फिर उसे सुखप्रद समझना एक ही है और वही एक बात है। संक्षेप में अगर हम ये कहें तो ये कहा जा सकता है कि मनोवैज्ञानिक सुखवाद के अनुसार मनुष्य सदैव सुख की कामना करता है। आइए अब हम मनोवैज्ञानिक सुखवाद के विवरण के बाद इसकी आलोचना या इसके विरुद्ध जो आक्षेप हैं, इस मत के विरुद्ध जो आक्षेप हैं, उनके बारे में संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं। यह मत कहने को मनोवैज्ञानिक सुखवाद है, लेकिन यह अमनोवैज्ञानिक है। वो ऐसे है कि मनुष्य कर्मों द्वारा किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा करता है। यह बात दूसरी है कि इच्छित वस्तु की प्राप्ति के बाद सुख की अनुभूति होती है। जब हमें प्यास सताती है तब हम पानी की इच्छा करते हैं, न कि उसकी सुखानुभूति की। इस प्रकार जब हमें किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा होती है तब हमें उसकी फल के रूप में सुख की अनुभूति होती है। किंतु मनोवैज्ञानिक सुखवाद इस तथ्य को उलट कर रखता है कि सुखानुभूति के लिए ही हम उस वस्तु की इच्छा करते हैं। यहाँ पर हमें एक दोष नजर आता है। यानी कि जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी की मांग करते हैं, न कि हम उस प्यास बुझने के बाद सुख की इच्छा हमारे सामने होती है। यानी कि उसकी अनुभूति तो हमें बाद में होती है। यहाँ पर हमें ये दोष नजर आता है। अगला दोष इसमें यह प्रतीत होता है कि इच्छा के साथ सुख की भावना लगी रहती है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होगा कि सुख की भावना ही हमारे कर्मों की प्रेरक है। सुख की भावना हमारे कर्म में गति या बल पैदा कर सकती है, किंतु स्वयं कर्म का लक्ष्य नहीं बन सकती। किसी भोज में कोयला पानी काफ़ी खर्च होता है, किंतु यह नहीं कहा जा सकता कि भोज का लक्ष्य जो है वो कोयला पानी या ऊर्जा खर्च करना है। इसी प्रकार कर्म करने में इच्छाओं के साथ सुखानुभूति भी रहती है। यह भी इसका एक दोष यहाँ पे नजर आता है। मनोवैज्ञानिक सुखवाद में विरोधाभास पाया जाता है। हम जितना ही सुख पाना चाहते हैं उतना ही वह हमसे दूर खिसकता जाता है। इसलिए सुख पाने का एकमात्र उपाय है उसे भूल जाना। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति क्रोध में है, वह अपने क्रोध के विषय में सतत सचेत है, तो ऐसी स्थिति में उसका क्रोध ही उसे समाप्त हो जाएगा। यानी कि वह अगर सचेत है क्रोध के लिए तो क्रोध स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार जितना ही कम सुख के विषय में सोचा जाए उतना ही अधिक सुख प्राप्त होगा। सुख जो है वो एक छाया की तरह है। जितनी ही छाया पकड़ने की कोशिश करेंगे छाया उतनी दूर खिसकती जाएगी। यह एक विरोधाभास हमें यहाँ नजर आता है। मनोवैज्ञानिक सुखवाद में सुख के विचार और सुखवाद विचार में अंतर न होने के कारण कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। जब कोई उदार व्यक्ति किसी भूखे को भोजन कराता है तब उसे इस कार्य में विचार से सुख मिलता है, किंतु उसका अर्थ यह नहीं है कि सुखानुभूति ही उसका लक्ष्य है। उसका लक्ष्य भूखे को भोजन देना है, लेकिन उसके विचार में उस भूखे को भोजन देने के बाद जो सुख है वो उसका विचार नहीं है। यानी कि भूखे व्यक्ति की जो भूख है उसको शांत करना उसका लक्ष्य यहाँ है, न कि उसके बाद होने वाला सुख उसका लक्ष्य है। मनोवैज्ञानिक सुखवाद और नैतिक सुखवाद में
कोई संबंध नहीं है। मनोवैज्ञानिक सुखवाद के अनुसार मनुष्य सदैव सुख की इच्छा करता है और नैतिक सुखवाद के अनुसार मनुष्य को सुख की इच्छा करनी चाहिए। इन दोनों कथनों में कोई संबंध नहीं है। इसके अतिरिक्त भी कई सारे आक्षेप मनोवैज्ञानिक सुखवाद के विरुद्ध लगाए गए हैं। मिल का कहना है कि किसी भी वस्तु की इच्छा करना, उसे सुखप्रद पाना दोनों एक मानसिक क्रिया है। उन्होंने आत्मचिंतन के द्वारा इसकी जांच करने को कहा, किंतु यदि दोनों एक ही क्रिया है तो फिर इससे मिलान कैसे किया जा सकता है। अतः मिल का यह मत कोई अर्थ नहीं रखता। सुखवाद व्यवहारिक जान नहीं पड़ता। यदि व्यक्ति केवल सुख की ही चाह करे तो फिर सुख प्राप्ति के लिए मनुष्यों में एक होड़ मच जाएगी और मनुष्य का सुख खतरे में हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक सुखवाद एक तरह से मनुष्य को इंद्रियों का दास बना देता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों की चाहों के पीछे परेशान रहता है तो फिर उसे चाहिए का कोई महत्व नहीं रह जाता। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक सुखवाद अनैतिक हो जाता है। इस तरह से कई सारे आक्षेप मनोवैज्ञानिक सुखवाद के विरुद्ध लगाए गए हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले व्याख्यान में हम सर्वार्थमूलक सुखवाद, उपयोगितावाद और सुखवाद के अनेक अन्य सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।